उद्धव ठाकरे के सबसे ज्यादा करीबी उनकी छाया बनकर रहने वाले संजय राउत फिलहाल उनसे अलग हैं, दूर हैं, घर पर बीमारी के नाम पर बैठे हुए हैं, अस्पताल से डिस्चार्ज होकर आ गए हैं, लेकिन अभी भी उद्धव ठाकरे के आसपास फटक नहीं रहे। लेकिन इस बीच संजय राउत के पार्टी से अलग होते उद्धव ठाकरे की पार्टी के अंदर अपनी अपनी मनमानियां शुरू हो गई हैं, ब्लंडर शुरू हो गया और हालात ये हो गए हैं कि उद्धव ठाकरे की पार्टी ने एक ऐसा गंदा बयान दिया है जिससे शरद पवार और कांग्रेस बुरी तरह से भड़क गए, नाराज हो गए हैं और उद्धव ठाकरे की दो नावों वाली जो ये सवारी है, दोनों की दोनों नाव पलटती हुई दिख रही हैं। तो महाराष्ट्र में क्या नया बवाल हुआ है, शरद पवार क्यों आखिर किनारे हो गए, दिखाते हैं आपको, सब कुछ बताते हैं। आप भी इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो उद्धव ठाकरे के लिए संजय राउत का दूर होना, दूर जाना सबसे ज्यादा मुश्किलें पैदा कर रहा है। उद्धव ठाकरे से अपनी ही पार्टी चल नहीं रही और इधर पार्टी के अंदर मनमानियां शुरू हो गई हैं, पार्टी के अंदर अपनी अपनी बातें अपने अपने तरीके से रखना शुरू हो गई और यहाँ तक कि पार्टी लाइन का भी कोई ध्यान नहीं रख रहा। और ऐसा ही कुछ हुआ जिसने महाराष्ट्र में बवाल और बखेड़ा खड़ा कर दिया है। असल में उद्धव ठाकरे गुट के नेता, शिवसेना नेता संदीप पंडित ने बड़ी बात कही है। दिल्ली में हुए जो दिल्ली के लाल किले के पास में जो बवाल हुआ, हंगामा हुआ और उसके बाद यहाँ पर बड़ी बात संदीप पंडित जो कि उद्धव ठाकरे के करीबी माने जाते हैं, उन्होंने कह दी कि पंजाब सरकार को यहाँ पर मुस्लिम समुदाय की गहन जांच करनी चाहिए और ये राज्य की सुरक्षा के लिए जरूरी है, किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। बाहरी लोगों का सत्यापन करना होगा और संदिग्ध लोगों की सूची बनानी होगी। अब इसको ये कहना था संदीप पंडित का, जो कि उद्धव ठाकरे के बेहद करीबी माने जाते हैं। उसके बाद तो बवाल मच गया, क्योंकि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे फिलहाल मुस्लिमों के भी नेता माने जाते हैं, मुस्लिमों का भी उनको वोट मिलता है और उद्धव ठाकरे भी इस बात को मानते हैं। इसीलिए तो मुस्लिमों को नाराज करने के लिए वो कुछ भी नहीं कहते हैं और उधर शरद पवार और कांग्रेस भी उनसे यही उम्मीद करते हैं। लेकिन जैसे ही उनकी पार्टी की तरफ से बयान आया तो बवाल मच गया। शरद पवार और कांग्रेस ने बुरी तरीके से इस बयान का विरोध किया और साफ तौर पर कहा कि ये एक समुदाय को, एक समाज को बांटने की कोशिश है, एक समुदाय को टारगेट करने की कोशिश है। वहीं दूसरी तरफ राज ठाकरे ने कह दिया कि ये बेहद जरूरी है और जो कहा है पंडित ने बहुत सही कहा है। अब यानी कि उद्धव ठाकरे दो तरफा, दो नावों में फंस गए। एक तरफ तो राज ठाकरे हैं जो कि मुस्लिमों के खिलाफ बयान देते हैं, बयान देते रहे और उनका समर्थन भी करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और शरद पवार हैं जो कि उद्धव ठाकरे के खिलाफ नजर आ रहे हैं यहाँ पर। ऐसे में मामला पूरी तरह से उद्धव ठाकरे के लिए फंस गया। दो नावों की जो उनकी सवारी थी वो पूरी तरह से डूबती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अब तक तो संजय राउत होते थे वो कैसे भी मामले को सुलझा लेते थे, समझा लेते थे। लेकिन अब इधर संजय राउत के दूर होते ही, संजय राउत के आसपास नहीं होने से पार्टी के अंदर अपनी अपनी मनमानियां नेताओं की शुरू हो गई हैं, अपनी अपनी बातें पार्टी के नेता रखने लगे हैं। उद्धव ठाकरे को फुर्सत ही नहीं है, उद्धव ठाकरे के पास वक्त ही नहीं है कि पार्टी के कामकाज को देखें, पार्टी के नेताओं के बयानों को देखें। जबकि पहले तो साफ तौर पर संजय राउत ये देखते थे कि पार्टी के अंदर क्या बयान देना है, ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या आना है, वो तय करते थे। लेकिन अब इधर संजय राउत के दूर होने से ये बड़ी मुश्किल आ गई है और इसीलिए तो उद्धव ठाकरे जो कि उन्हें लगातार मुस्लिम्स का वोट पड़ता रहा है, मिलता रहा है महाराष्ट्र में, अब फिलहाल महाविकास में गाड़ी में आने के बाद, लेकिन अब वो छिटकता नजर आ सकता है। और बीएमसी चुनाव में अगर महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को मुस्लिम वोट नहीं मिला तो उनकी टाई टाई फिस होना तय है, क्योंकि वैसे भी उनका जो कोर वोटर है वो पूरी तरह से शिंदे गुट की तरफ जा चुका है और इधर मुस्लिम वोट भी उद्धव ठाकरे से छिटका, तो बीएमसी चुनाव, नगर निकाय चुनाव में उनके लिए मुश्किलें होना तय है। तो कुल मिलाकर संजय राउत के दूर होने से पार्टी के अंदर मनमानी खींचतान शुरू हो गई है और अपनी अपनी बातें यहाँ पर हो रही हैं, जो कि उद्धव ठाकरे के लिए सबसे ज्यादा मुश्किलें बन रही। तो आप इस पर क्या कहेंगे, आप भी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, वीडियो को शेयर भी करें। तो उद्धव ठाकरे संजय राउत से मिलने अस्पताल गए थे, मगर सूत्रों के मुताबिक खबर यही आई थी कि उद्धव ठाकरे को वहां मिलने नहीं दिया गया। संजय राउत की पत्नी ने दूर से ही उन्हें बाहर कर दिया, रफा दफा कर दिया और संजय राउत से मुलाकात नहीं हो पाई। लेकिन इधर इस बीच उद्धव ठाकरे हर पल हर वक्त संजय राउत की याद में परेशान है। अब ये याद कोई पर्सनली इंडिविजुअली नहीं है, बल्कि ये याद है अपनी पार्टी की, अपने गठबंधन की, क्योंकि खबर यही है कि संजय राउत के बगैर उद्धव ठाकरे
ठाकरे गठबंधन चला नहीं पा रहे हैं। उद्धव ठाकरे के हालात खराब हो गए हैं। कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार अपनी अपनी तरफ से आंखें दिखा रहे हैं। वो तो संजय राउत के दोनों ही पार्टियों में अच्छे संबंध थे, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर शरद पवार की पार्टी हो, तो संजय राउत दोनों जगहों पर पार्टी को बैलेंस करते थे। लेकिन इधर इस बीच उद्धव ठाकरे की पार्टी के अंदर बैलेंस करने वाला कोई बचा नहीं है, इसीलिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। और फाइनली खबर ये है कि अब जबकि संजय राउत घर आ गए अस्पताल से डिस्चार्ज होकर, तो वहां उनके घर जाने की प्लानिंग होने लगी है। जी हाँ, उद्धव ठाकरे ने साफ साफ दो टूक एक लाइन में अपनी मीटिंग में अपने घर पर यह बोल दिया कि वो संजय राउत से मिलने जाएंगे, उनके घर जाएंगे। हालांकि इस बात पर उनका बेटा थोड़ा सा नाराज भी हो गया। जी हाँ, खबर यह भी है सूत्रों के मुताबिक कि आदित्य ठाकरे इस बात पर नाराज हो गए कि आप फिर से उन्हीं संजय राउत के घर मिलने जाना चाहते हैं जिनसे आप मिल नहीं पाए। तो इस बीच में उद्धव ठाकरे ने कहा कि ये मेरे लिए मजबूरी भी है। अब यहीं पर खबर यह है कि सूत्रों के मुताबिक आदित्य ठाकरे ने कहा कि पहले आप नहीं बल्कि पहले मैं मुलाकात के लिए जाऊंगा, और जब मैं मिल लूंगा, मेरी बात हो जाएगी, तो उसके बाद ही आप वहां पर जाएंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि आपकी फिर से दोबारा कोई बेइज्जती करे, आपको दोबारा से कुछ सुनना पड़े, कुछ मानना पड़े, इसीलिए पहले मैं जाऊंगा। अब जो भी हो, लेकिन यहाँ पर खबर यही है कि संजय राउत अस्पताल से घर पहुंच गए हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे के परिवार से एक न एक शख्स नाक रगड़ने जरूर संजय राउत के घर जाने वाला है, क्योंकि संजय राउत के बगैर इनकी पार्टी चल नहीं पा रही है, इनकी पार्टी में काम नहीं हो पा रहा है, और इसीलिए अब मुश्किलें इनके लिए कई गुना बढ़ गई है। तो कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे अब बेहद मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। एक तरफ तो इधर निकाय चुनाव सामने खड़े हैं, निकाय चुनाव में राज ठाकरे के साथ वो गठबंधन करना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस और शरद पवार की पार्टी उनसे दूर जा रही है। वहीं तीसरी तरफ संजय राउत अस्पताल में भर्ती हैं, पार्टी का कामकाज नहीं देख रहे हैं, पार्टी के लिए बयानबाजी नहीं कर रहे हैं, जो उनके लिए मुश्किलें बढ़ा रही है उद्धव ठाकरे के लिए। तो चौथी तरफ ये बात है कि वही संजय राउत भी उद्धव ठाकरे से नाराज हो गए हैं, और संजय राउत उद्धव ठाकरे से मिलना नहीं चाहते हैं, ऐसी तक बातें आ रही हैं। तो अब देखना यही होगा कि उद्धव ठाकरे परिवार से जो कोई जाता है संजय राउत के घर, क्या वो मुलाकात हो पाती है नहीं। आप भी इस पर कमेंट जरूर करें कि संजय राउत जो आईना दिखा रहे हैं उद्धव ठाकरे को, वो क्या ठीक है या फिर गलत। कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।